नमस्ते साथियों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूं। और चलिए आज बनाते हैं नई डिश। ये है दाल पीस करके जो फरे बनते हैं चावल के आटे से या गेहूं के आटे से भी बहुत लोग बनाते हैं। तो वो फरे बनेंगे चावल के आटे से। अभी ये है चावल का आटा। मैं इसको जो है अपने हिसाब से ले लूँगी जितनी मुझे बनाने हैं, क्योंकि मैंने दाल थोड़ी ज़्यादा पीस ली थी। तो इसमें चावल का आटा मैं ले रही हूँ 2 कटोरी। और जो दाल पीसी हुई थी उसका आधा निकाल कर रख दूँ, क्योंकि उतनी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फरे जब बनाते हैं तो जो है ये हमारे ट्रेडिशनल डिश है, जो यूपी और एमपी और बिहार इन सब जगहों पर ये जो है फरे को भकोसे के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए मैंने 2 कटोरी चावल का आटा ले लिया है और ये दाल हमारी पिसी रखी हुई है। इसके अंदर हमने खड़े मसाले, लहसुन और जो है मिर्च, लाल खड़ी मिर्च भी डाली थी दाल के अंदर। जो अब इसको गर्म पानी से चावल का जो आटा होता है, हमेशा ये ध्यान रखिए उसमें 1 चुटकी नमक डाल दीजिए और जो है गर्म पानी से ही इसको सानिए, वरना वो चटक जाता है, फटने लगता है, उसकी रोटी मिलती नहीं है। तो गर्म पानी से नरम आटा रोटी के जैसा सानेंगे इसको हम। मैं इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हींग हर जगह पे थोड़ी थोड़ी पसंद है। उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है और पाचन को भी दुरुस्त रखती है। तो ये जो है हमारा गर्म पानी रखा हुआ था और ये मैंने इसमें डाल लिया है और इसको मैं जो है सान के रख लूँगी, इसको गूँथ करके। और थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे। और 5-10 मिनट में सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर उसकी लोइयाँ काट लेंगे। ये देखिए सनने लग रहा है, जब सन जाएगा तो इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे। और इसको फरे, जैसा कि मैंने बताया आपको, चावल के फरे अब और कहीं पर इसको भकोसे भी कहते हैं। हमारे गांव में, दादी के जो गांव में, वहाँ पर इसको रतन पिरकिया कही जाती थी। तो पिरकिया जो थी वहाँ गांव में गुजिया को भी कहते थे। तो इसमें जो है चूँकि बच्चों को जब दिया जाता था उसको खाने के लिए, तो बच्चे तो गुजिया मीठी वाली ही समझ के खाते थे। जब इसको ये मिलती थी तो वो बड़ा मतलब गुस्सा जाते होंगे, तो दादी लोगों ने उसका नाम रखा रतन पिरकिया। तो उसमें तमाम तरीके के रत्न पड़े होते थे, मसाले, गरम मसाले, इलायची, सौंफ, जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी जो है दालचीनी और जावित्री, इस तरीके के सारे मसाले वो पानी में पहले भिगाती थी, उसके बाद फिर सिलबट्टे पे पीसती थी और उसी के साथ लहसुन भी पीसा जाता था और लाल वाली मिर्च भी होती थी। ये सारा कुछ पीस करके उस दाल में मिलाती थी। और जो आजकल के बच्चे मोमोज़ खाते हैं, संभवतः ये मोमोज़ जो हैं या तो उन्होंने हमसे सीखा है या हमने उनसे सीखा। हमारे यहाँ की जो डिशेज़ हैं नॉर्मली दालों पर और जो है सीरियल्स पर आधारित होती हैं। उनके जो होते हैं वो सब्ज़ियाँ, और जो है ज़्यादातर सब्ज़ियाँ खाते हैं, अरारोट के आटे में खाते हैं, मैदे में बनाते हैं। ये हमारा चावल का आटा रेडी हो गया है और इसके द्वारा मैं अभी आपको ये फरे जो होते हैं 2-3 तरीके से बनते हैं। एक तो मैं गोल पोटली नुमा भी बनाती हूँ, जैसे मोमोज़ जैसे अभी बना के दिखाऊंगी आपको। और गुजिया के तरीके से बनते हैं, जैसे उनको दबा करके गुजिया के साइज़ की बना करके दबा करके उबलते पानी में छोड़ देते हैं तो वो उबल जाते हैं। और एक तीसरी तरीका ये होता है कि उसमें आपने उबलते पानी के ऊपर छलनी रख ली और उसके ऊपर भाप में बना लिया, तो वो भाप वाले बन जाते हैं। तो अगर आपके पास छलनी नहीं है और इडली का स्टैंड है तो आप इडली के स्टैंड में भी रख करके बना सकते हैं, वो भी वही काम करेगा। इडली का स्टैंड नहीं है तो छलनी तो ज़रूर होती होगी, तो छलनी में रख करके बनाइए, या फिर उस भगोने के ऊपर बड़ा मोटा सा कपड़ा बांध दीजिए। उसको जो है चारों तरफ से, भगोने के चारों तरफ बांध करके उसको थोड़ा अंदर से ढीला करके जो बांधेंगे और उसी के ऊपर जब आप रख के पकाइएगा तो भी वही काम करेगा, पक जाएंगे वो भाप में और वो ऊपर रहते हैं। और इसको अब मैं जब बनाने जा रही हूँ तो मैं तो पानी में उबाल करके बनाती हूँ, तो उबाल के मैं बनाऊँगी, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खूब अच्छे से पक जाते हैं। तो अपना अपना तरीका होता है।
तो मैं अभी चावल के आटे की लोइयाँ काटूंगी और काटने के बाद में मैं उसमें दाल मसाले और थोड़ी सी सूखी धनिया पाउडर वगैरह सब मिला ली हूँ। थोड़ा सा जो है नमक भी हल्का सा मिला करके उसको मैंने तैयार कर लिया है और उसको उसमें डाल करके अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ। तो जो है इस तरीके से चीज़ें बनती हैं, लोगों को पसंद आती हैं। और जब मोमोज़ की स्टाइल में बनाते हैं तो हम लोग इसको जो है बच्चों को धोखा देने के लिए भी बना सकते हैं कि चलिए मोमोज़ हमने बना दिए हैं और ये मोमोज़ आपके लिए हैं और घरेलू घर के बने हुए हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप एक तरीके से बच्चों को आप बाहर की जो फालतू की चीज़ें होती हैं जिनमें कोई हाइजीन नहीं होता, वो चीज़ें आप उनको समझा करके अपने घर पे खिला सकते हैं। उनको ये बता सकते हैं कि ये जो मोमोज़ बने हैं बहुत ही स्वादिष्ट, हेल्दी और टेस्टी हैं, आप इनको खा करके देखिए एक बार, आप बार बार मांगिएगा। और जनरली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे तो, जैसे मेरी बेटी को बहुत पसंद है ये, और वो भी मोमोज़ की बड़ी डिमांड करती थी, लेकिन मैंने इसको जब घर पे ये चावल के गोल वाले परे मोमोज़ स्टाइल के बनाए तो उसे बहुत पसंद आए। और अब तो वो बड़ी भी हो गई है और उसको अभी भी वही पसंद है। तो वो जब भी आती है अपना घर पे तब भी वो मम्मा वो जो है आप मोमोज़ खिलाओ अपने दाल वाले, तो मैं अक्सर उसके लिए बनाती रहती हूँ। हमारे घर पे भी लोगों को पसंद आते हैं वो, तो मैं अभी दोनों तरीके बता दूँगी। तो जब आप इस तरीके की कुछ हेल्दी चीज़ें जो है घर पे बनाते हैं तो बच्चों को एक अच्छी डाइट, अच्छी हेल्दी चीज़ें आप उन्हें खाने को दे पाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर आप ठीक है आप जॉब कर रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप उसकी तैयारी करके रख लें पहले से। तो जैसे दाल वगैरह होती है, चने की दाल वगैरह होती है, थोड़ा सा उसको रात को ही भिगा करके पीस लिया और पीस करके आपने फ्रिज में लगा के रख दिया, सुबह उठे और फटाफट आपने करा और तैयार हो गया आपका नाश्ता। तो चटनियाँ हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 2-3 चटनियाँ बनाना बताई थी उस दिन, इस तरीके की चटनियाँ आप बना करके फ्रिज में लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप जैसे सालसा है, मोमोज़ का बच्चों को मोमोज़ कहेंगे आप, तो उसके लिए आप टमाटर और रेड चिली का सालसा भी बना कर रख सकते हैं। जो मोमोज़ की चटनी होती है उसको भी आप जो है बना करके आप अपना रख लीजिए। और वो सारा कुछ जब आपका रेडी होता है तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए कि आप फटाफट बस उठें और तुरंत आपने उठाया और बनाया, चढ़ा दिया और दूसरे काम आप करने लग गए। तो आपको जो है कोई टेंशन भी नहीं होती है और फटाफट आप कामों को कर लेते हैं। तो चलिए देखिए मैं बनाने जा रही हूँ, मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। और ये हमारी फ्रूट सलाद कटे रखे हुए हैं और मैंने काट के रखे थे बेटी के लिए, पर उसको नहीं खाना है तो वो खाने के साथ खाएगी। और ये हमारा आटा सेट हो गया और मैं अब इसकी लोइयाँ काट के बनाने जा रही हूँ। और पानी हमने वापस उबलने रख दिया है, वो जब खौलने लग जाएगा तो हम उसको जो है उसी में ये जो गुजिया बनाएंगे वो डालते जाएंगे। अब ये जो मैंने लोई लिए हैं ये चावल के आटे से ही मैं बेलूँगी, और गेहूं के आटे से भी आप बना सकते हैं, चावल का आटा ही ज़रूरी नहीं। लेकिन चावल के आटे में क्या होता है कि जब बनते हैं तो बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं और दाल चावल की फीलिंग देते हैं। साथ में जब आप इनको फ्राई करते हैं काट करके तो ये कुरकुरे से हो जाते हैं। और जो गेहूं के आटे से बनते हैं उनमें कुरकुरापन नहीं होता और उतना सौंधापन भी नहीं होता। तो ये है कि आप जो, अगर मान लीजिए आपके पास तुरंत नहीं तैयार है, चावल का आटा नहीं है, तो आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है सब हेल्दी होते हैं और हेल्दी चीज़ें ही आप बनाना सीखें और बच्चों को खाने की आदत डालें। मेन बात ये है जो है आजकल के बच्चे जो बाहर का जो खाने लग गए हैं, इसीलिए जो बीमारियां आ रही हैं, ये बीमारियां बच्चों को कहीं ना कहीं ये जो बाहर के खाने के कारण ही आ रही हैं। तो चलिए शुरू हो है। और जब हम एक एक ये गुजिया उस खौलते पानी में डालेंगे तो ये पकने के बाद ऊपर की तरफ आ जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो जब ऊपर आ गई है पानी में तो इसका मतलब वो अच्छे से पक गई है। और पक जाने पर हम उनको उसी पतीले में छोड़ते नहीं हैं, उसमें से उसको पकी गुजिया जो होती हैं, ये देखिए गुजिया का पूरा शेप मैंने बना लिया है।
और इसको खौलते हुए पानी में थोड़ा सा घी डाल दे रही हूँ ताकि वो चिपके नहीं एक दूसरे में। और नमक मैंने ऑलरेडी डाल रखा था। और ये बनी हुई गुजिया देखिए ये है, और मैं इसमें डालने जा रही हूँ। और इस तरीके से मैं सारी गुजिया मैं डाल दूँगी। अब ये देखिए पड़ी हुई है, और उबलने के बाद में ये ऊपर आ जाएगी, तो पकने के बाद। तो इसका मतलब ये आटा पक गया है। दाल थोड़ा पकने में टाइम लगता है, क्योंकि कच्ची दाल हम इसमें भर रहे होते हैं। तो दाल का कच्चा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वो उसमें जो एक स्वाद आता है वो स्वाद भुनी हुई दाल में नहीं आता है। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप भुनी हुई दाल की बनाना चाहते तो भुनी हुई दाल से भी बना सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल भी नहीं है इसका, आप चाहे जैसे भी बना लें। तो इसमें सब्जियां भी भर के बनाई जा सकती हैं, आलू, मटर, गोभी और प्याज है। इस तरीके की सब्ज़ी जो है आप अपना छौंक दें, और छौंकने के बाद में उसको या हल्का सा बॉईल कर लें, हल्की सी भाप लगा दें, और उसमें थोड़े से मसाले वगैरह डाल करके दाल की जगह आप सब्ज़ी भी भर सकते हैं। तो वो भी आप इसी तरीके से भकोसे टाइप से बनाएं, उनको भकोसे का नाम दें, या रतन पे रखिया दे दें, या नवरत्न गुजिया दे दें, कोई भी नाम दे दें। मैं ये आपको अगली किसी एपिसोड में बनाना बता दूँगी। तो ये हमारी जो है गुजिया बन रही हैं, जो अब तैयार हो रही हैं और उबलती जाएंगी, पकती जाएंगी, तो मैं इन्हें वापस निकालती जाऊंगी। और ये देखिए कितनी फटाफट बन जाती हैं, बड़ा आसान होता है। बस ये है कि आपके पास तैयारी होनी चाहिए। आपको जब जल्दी बनाना है, सुबह देखिए पकने लग गई है, ये पक गई हैं, दोनों ऊपर आ गई हैं, ये मैंने आपको दिखाया था। तो ये है कि अब बन जाएंगी सारी। तो ये जो है मैंने बना ली है। ये मोमो का जो है शेप दे दिया है मैंने, ये देखिए मोमो के शेप में आ गई हैं। और आज भी मैं अपने बच्चों को इसी तरीके का अनधोखा खिलाती रहती हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जो है जब अब बच्चों के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ता है, और उनकी ज़िद को आप अगर मान लीजिए एक बार पूरा करते हैं और 4 बार उन्हें बता देते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं, तो मेरे हिसाब से बच्चे समझ जाते हैं। बच्चों को समझाना पड़ता है, और बड़े तरीके से उन्हें समझाना पड़ता है। अगर आप उनको डांट के फटकार के जो है आप समझाइएगा तो वो नहीं समझेंगे। अब उनको अलग अलग जो है तरीके से समझाना पड़ता है, तो उनको आप समझाइए और बच्चे ज़रूर से समझेंगे। अब ये देखिए पक गई है मेरी गुजिया, जो है बकोसा जो है पक गया है, और इसको मैं निकाल ले रही हूँ। इसको आप कच्चे भी खा सकते हैं, बिना मतलब फ्राई किए हुए। ये खाने में टेस्टी लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने चावल के आटे में भी नमक डाला हुआ था, दाल में भी नमक है, और अच्छे से बॉयल हो गई है। और चटनी के साथ वैसे भी खाई जा सकती है, जैसे मोमोज़ खाएंगे कच्चे, और उसी तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा उसको अपने इंडिया में तो हर चीज़ में थोड़ा सा तेल और इन सब चीज़ों का, खासकर यूपी बिहार में तो तेल वगैरह का जो है फ्राई ना किया जाए तब तक तो भोजन पूरा नहीं माना जाता। तो ये है कि इसको थोड़ा सा फ्राई करने से उसकी सुंदरता अच्छे से निखर के आ जाती है। ऐसे तो ये उबल करके और जैसे बेरंग सी लगती हैं, और जब वो पक जाती हैं और उसको हम लोग कढ़ाई में तेल में डाल करके और मसाले वगैरह सब डाल करके जब फ्राई करते हैं, और जब तक हरी धनिया और हर करी पत्ते का जो है ऊपर से श्रृंगार नहीं होता है, तब तक जो है किसी भी डिश की पूर्णता नहीं समझ में आती है, सुंदरता नहीं समझ में आती है। तो अब हम जा रहे हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो ये मोमोज़ तैयार हो गए हैं। ये जो है गुजिया भी बन गई है, रतन पे रखिया जिसको मैंने आपको बताया था। इसको मैं काट लूँगी। काटने के बाद देखिए दाल अंदर अच्छे से पक गई है, और वो चावल के जो आटा था वो भी बहुत अच्छे से पक गया। बड़े आराम से देखिए कट रहा है, बड़े इजीली काट सकते हैं आप उनको आलू की तरह के तरीके से। और काटने के बाद में आप इसको जो है कढ़ाई में थोड़ा सा तेल या घी, अपने इच्छानुसार जो भी आप खाते हों वो डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा घी डालूँगी इसमें, और क्योंकि चावल का आटा है था और उसको फ्राई होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशबू आती है उसमें। ये मैंने जीरा लिया है। तेल का ध्यान रखिए, थोड़ा सा जो चिकनाई उसमें आपने डाली है वो गरम अच्छे से हो जाए, और जीरा चटक के आना चाहिए, नहीं तो फिर वो कच्चा जीरा रहता है
तो वो जो है दांतों में लगता है। और जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो खड़ा जीरा जो हो जाता है, जो देर में पकता है ठंडे तेल में डाल देने से, वो नहीं खा पाते हैं, चुभने लगता है उनके मसूड़े में। तो इसमें मैंने हल्दी वगैरह सब डाल दी और अब मैं इनको सारे फरे उसके अंदर डाल रही हूँ और इसे फ्राई कर दूँगी। और ये जो गोल मोमोज़ बने रखे हैं ये हमारी बेटी के लिए हैं। हमारी पुत्री को मोमोज़ बड़े पसंद हैं, तो मैं मोमोज़ का जो धोखा उसको देती रहती हूँ। और बड़ी हो गई हैं अभी भी, मैं उसको आज भी वैसे ही देती हूँ, वो खा लेती है, उसे बड़े पसंद हैं ये। और एक ख़ासियत है बच्चों में हमारे कि वे जो है, जो भी मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा वो मान जाते हैं। ये ईश्वर का वरदान मानती हूँ मैं कि उनको ज़्यादा डांटना डपटना नहीं पड़ता था पहले, अब तो बड़े हो गए हैं, अब तो कोई वही बात नहीं है, अब तो समझदार हो गए हैं सारे। तो हमारे घर के बच्चों में ये चीज़ है कि जो मैं नया ट्राई करती हूँ मैं उन्हें देती हूँ तो वे ज़रूर से अप्रिशिएट करते हैं और मुझे हमेशा कदम कदम पे वो हमारा साथ भी देते हैं। तो अब तो बहू भी आ गई है, तो बहू भी अक्सर हमारी जो है हेल्प करती रहती है और अप्रिशिएट करती रहती है। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं जब तक सपोर्ट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है करने में कुछ भी। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी रेडी रहती हैं। ये देखिए हमारी चटनी मैंने आपको दिखाई थी और ये हमने धनिया निकाल ली और मैं धनिया जो है काट के इसमें डालूंगी और करी पत्ता डाल दूंगी। ये मोमोज़ देखिए आप आराम से बनाइए, इसके साथ में लाल टमाटर का सालसा बनाइए और लाल टमाटर मिर्ची का और बना के रख लीजिए। आप कोई दिक्कत नहीं, वो हफ्तों चल जाता है। और उसको अच्छे से पकाइए, खूब अच्छे से पका करके रख दीजिए। उसमें कोई केमिकल मत डालिए, कोई भी चीज़ आपकी कभी ख़राब नहीं होगी। बस ये है कि आप उसको जब भी आप निकालें फ्रिज से बाहर, निकालने के बाद तुरंत वापस आप फ्रीज़र के पास वाले शेल्फ पे रखिए, नहीं तो फिर वो ख़राब होने का चांसेस रहता है जितना दूर होगा फ्रीज़र से नीचे, क्योंकि ये सब बिना प्रिजर्वेटिव वाले होते हैं। और पकी हुई चीज़ तो थोड़ा सा वैसे भी जो है चल जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करिए कि फ्रीज़र से जस्ट नीचे वाले शेल्फ पे ही आप उनको रखिए। और ये देखिए बढ़िया से मेरे फरे तैयार हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। और जो है हल्दी नमक मिर्च और धनिया और थोड़ा सा मसाला जो है चाट मसाला भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और देखने में ही कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में तो स्वादिष्ट है ही। तो ये हमारे चावल के फरे भकोसे रतन पे रखिया जो भी आप नाम देना चाहें वो तैयार हो गया है। अब ये मैं दूसरी डिश आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है बेसन की फुलौरी वाली कढ़ी। तो ये ज़्यादातर लोगों को बनानी आती होगी, जिनको नहीं आती है ये उनके लिए है और अपना अपना तरीका होता है। बहुत सारे लोग इस पर जो है कई तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें प्याज व्याज डाल लेते हैं, गोभी वगैरह डाल लेते हैं, सब कुछ डाल के बनाते हैं। लेकिन अगर मेरी फुलौरी वाली कढ़ी बन रही होती तो मैं केवल फुलौरी ही डालती हूँ और सादी पकौड़ियाँ गोल बना करके। और ये मैंने भिगा दिया और गर्म पानी से मैंने इसको भी फेंटा है। गर्म पानी से फेंटने से आपको एक लाभ ये होता है कि आपको उसमें सोडा, खाने वाला सोडा कुछ नहीं मिलाना पड़ता है, तो ये आपके साथ तैयार रहता है। और आप साथ के साथ आप ये कढ़ी का जो घोल होता है वो भी तैयार कर लीजिए और तेल गरम होने पर उसमें पकौड़ी डाल दीजिए। और बेसन ना तो ज़्यादा थिक हो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम हो, मतलब बीच का हो, जो उसकी पकौड़ियाँ बनाई जा सकें। आप ये देखिए एकदम से फटाफट टपक जा रही हैं उसमें। और बहुत से लोग, जो लोग हाथ से नहीं बना सकते, वो चम्मच से भी उसमें डाल सकते हैं, चम्मच से उसी में ऐसे ही टपका दें और छलनी से निकाल लें, उसको चलाते रहें, आँच को धीमी रखें। और फिर जब बेसन आपके हाथ से हट जाए तो आप साफ़ करने तब कंट्रोल अपने हाथ में गैस का रखिएगा, और वरना तेज़ आंच में पकौड़ियाँ सब जल जाएंगी और आधी कच्ची रह जाएंगी। तो हमेशा पकाते समय आंच के कंट्रोल का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। और ये हम कढ़ी छौंकने जा रहे हैं, जो कि मैंने दही का जो लिया था, दही और प्लस मट्ठा बटर मिल्क और साथ में हींग, हल्दी, नमक और लाल मिर्च,
इसमें ये जो भगोने में घोल मैंने तैयार किया हुआ है इस पतीले में, ये पतीले में घोल एकदम देखिए तैयार है। और उधर मैंने कढ़ाई में करी पत्ता और जीरा ये सब डाल दिया था। डालने के बाद मैंने ये घोल उसमें डाल दिया है और इसको मैं बराबर बराबर चलाती रहूँगी, वरना वो फट जाएगा। बेसन और दही जब डाल के आप चढ़ाते हैं और चलाते नहीं हैं तो दही फट के अलग हो जाता है, तो इसलिए उसको चलाते रहना है आपको। और देखते रहिए, उसकी थिकनेस देखते रहिएगा। अगर जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना होगा अगली बार से कि बेसन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें आप पानी मिलाते रहिएगा। और ये हमारी तो बहुत अच्छी सी बन गई है। और इसका उबाल आते तक आपको खूब चलाना है, चलाते रहना है ताकि उसमें उबाल आ जाए। अब ये देखिए झाग इसका बैठने लगा है। उबाल आते पर आपको पूरी हिलाते रहनी है, इसको चमचे में लेकर के और ऊपर से गिराना होगा ताकि इसका झाग बैठ जाए, उबल के बाहर ना आने पाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे जैसे मैं चमचे में ले करके उसको नीचे की तरफ कर रही हूँ, उसी तरीके से आपको उठा करके ऊपर से नीचे की तरफ डालना होगा कढ़ाई में ही, नहीं तो उबल करके वो बाहर आ जाता है झाग। तो झाग को बिठाने के लिए ऐसे आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है। ये तो इस तरीके से आपके जो झाग था वो पूरा बैठ गया है। और इसके अंदर मैं अब फुलौरियाँ डाल रही हूँ। ये हमारी फुलौरियाँ तैयार थी और ये चूँकि मैंने गर्म पानी से सानी थी, ये देखिए बहुत अच्छी छेद वाली पकौड़ियाँ बनी हैं। तो जो छेद की पकौड़ियाँ हो जाती हैं वो बहुत अच्छे से फूल जाती हैं, गोल गोल एकदम बनी है ये देखिए। और इनको मैं बस दबा करके हाथ से डालती जा रही हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे हाथ से दबा दबा करके डालते जाएंगे इसमें, और वो जो है उसी में उबलते हुई कढ़ी में फूल जाएंगी और कड़ी बिल्कुल भी नहीं होंगी। अगर आपने अच्छे से इनको पका लिया, अच्छे से फेंटा हुआ बेसन होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप कढ़ी बनाएं तो बेसन को खूब अच्छे से फेंट लीजिएगा और पानी में डाल करके चेक कर लीजिएगा। पानी में जो वो बेसन की गोली जो आप डालिएगा वो ऊपर आ जाएगी, तो ही वो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि ये फिट गया है। तो ये हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। बहुत से लोग अगर फुलौरी की कढ़ी नहीं खाते तो वो बेसन की बूंदी इसमें डाल सकते हैं और उसमें आलू भी डाल सकते हैं, उबले हुए आलू काट के तोड़ के डाल सकते हैं। उसमें आप गोभी भी डाल सकते हैं, उबाल ले, लेकिन वो सारी चीज़ें उबली हुई होनी चाहिए ताकि जो है उबाल करके नमक डाल के अलग रखें आप, और उसको उबलते हुए जो मट्ठे का जो आप ये घोल बना रहे हैं, कढ़ी का घोल बना रहे हैं, इसमें आप डाल दें तो वो गोभी की कढ़ी, मटर की कढ़ी, आलू की कढ़ी, बूंदी की कढ़ी, इस तरीके की तमाम चीज़ों की कढ़ी बन जाती है। तो ये कढ़ी हमारी तैयार है। चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, चाहे तो आप जिस चीज़ से खाना चाहें, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, चाहे जैसे आप खाना चाहें खाएं। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया एक सुपाच्य डिश ये भी है। तो बनाइए, खाइए और खिलाइए लोगों को। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी। और जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करते रहिएगा। नमस्ते, फिर मिलते हैं।